हरियाणा विधानसभा का सेशन कल से शुरू होने जा रहा है। ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर हरियाणा विधानसभा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। गुप्ता जी, विधानसभा सेशन भले ही 2 दिन का हो, पिछली बार जब हुआ तो कोरोना की वजह से आप भी अस्वस्थ थे, सीएम साहब भी अस्वस्थ थे, लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही है कि काफी हंगामेपूर्ण रहने वाला है। खून से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, अमित शाह ने खून से चिट्ठी लिखकर भेजी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही अगर विधानसभा के अंदर कार्य हो तो अच्छा रहता है। और विधानसभा कोई तमाशा बनाने की जगह नहीं है। विधानसभा करने की जगह है और किसी भी विषय के ऊपर विधानसभा के अंदर हम चर्चा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण विषय होते हैं और जनता ने हमें चुन करके भेजा है कि हम समस्याओं का समाधान करें, समस्याओं के ऊपर चर्चा करें। तो मेरा तो सभी जो अपने माननीय विधायक हैं वो चर्चा करें, किसी भी विषय को लेकर के चर्चा करें और समय के अनुसार परिस्थिति के मुताबिक उसके ऊपर हम चर्चा अलाउ करेंगे। और मैं सभी विधायकों से, माननीय विधायकों से निवेदन करना चाहूँगा कि सदन की मर्यादा, सदन की जो परंपरा है उसको कायम रखते हुए हम सब इस सदन की बहबूदी के लिए, लोकतंत्र की बहबूदी के लिए और जन समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा में चर्चा करें। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस का आप जानते ही हैं कि काफी ज्यादा अग्रेसिव है, और कांग्रेस अगर धरने प्रदर्शन पर कहीं आमादा होती है विधानसभा के अंदर, विधानसभा परिसर के अंदर, तो क्या कानूनी कार्रवाई रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए प्रदर्शन किया जाए तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन नियम कानून को तोड़ करके कोई भी प्रदर्शन जो है वो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और विधानसभा के अंदर भी और नियम और कायदे जो हैं, जो कानून हैं, उनका पालन सभी सदस्यों को करना चाहिए। केवल हंगामा करना कोई अच्छी परंपरा नहीं है। हाँ, विषय के ऊपर चर्चा जो है वो नियमों के तहत जो भी हो सकेगी मैं जरूर करूँगा उसको। गुप्ता जी, पंजाब से अपना हिस्सा, क्योंकि उन्होंने 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो उसके बाद से लगभग 13% के करीब उनके पास हैं, कई कमरे हैं, आप इसका पहले भी जिक्र करते रहे। इसको लेकर क्या कल कोई सर्वसहमति से कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है? हाँ, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि सरकार की तरफ से इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है कि जो हमारा हिस्सा है पंजाब विधानसभा के कब्जे में है वो हमें हिस्सा वापस मिलना चाहिए, वो हमारा हक है। तो ऐसा प्रस्ताव आने के संकेत हैं? हाँ, ऐसी संभावना है। गुप्ता जी, हरियाणा के एडवोकेट जनरल है बलदेव राज महाजन, उन्होंने भी आपके उस प्रयास की खुली सराहना की है जिस प्रकार से पंजाब शब्द कानूनों में से हटाने की बात, क्योंकि हरियाणा इंडिपेंडेंट राज्य है। तो क्या जो उसमें प्रक्रिया चल रही थी उस पर भी क्या 2 दिन के सेशन में कुछ देखने को मिल सकता है? इस बार होगा या अगली बार होगा? देखिए, क्योंकि एक प्रक्रिया शुरू हुई है सरकार की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी की रिपोर्ट 1 माह के अंदर आनी है। उसकी कमेटी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उसके अंदर क्या पहलू होंगे, क्या क्या लीगैलिटीज़ होंगी, उन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि कल के सत्र में वो चीज़ नहीं आ सकती। हाँ, अगला जो सत्र है उस समय तक अवश्य जहाँ जहाँ पर भी पंजाब का के कानूनों में पंजाब का नाम है उसके स्थान पर हरियाणा का नाम हम ऐड करेंगे, क्योंकि हरियाणा की अपनी एक अलग पहचान है। 1966 से हरियाणा एक अलग राज्य बना है, तो अलग राज्य के नाते हरियाणा के अपने कानून होने चाहिए। हम किसी के पिछलग्गू बन करके काम न करें, इस प्रकार का मेरी सोच रही है और मैंने वही सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार से भी आग्रह किया है कि हम ये सभी को कानून, जो लगभग 163 कानून ऐसे हैं जिन कानूनों के अंदर पंजाब का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जगह सब जगह हरियाणा का नाम जो है उन कानूनों में आना चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा का अपना एक इतिहास है और हरियाणा को अपना एक गौरव बनाने के लिए इस प्रकार के कानूनों के अंदर परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। गुप्ता जी, 2 दिन के सेशन के दौरान कितने प्रश्न आएंगे जो लॉट ऑफ
ड्रा के माध्यम से आपने रखे हैं देखिए, इसके? ऐसा है कि अभी तक जो कुल प्रश्न तारांकित प्रश्न आए हैं वो 410 आए। 107 प्रश्न ऐसे हैं जो गैर तारांकित प्रश्न हैं। उन 410 प्रश्नों में से क्योंकि 2 दिन का सत्र है और एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 20 प्रश्न जो हैं वो प्रश्नकाल के दौरान उठाए जा सकते हैं, तो 2 दिन के अंदर 40 प्रश्न जो है उनके ऊपर उत्तर मिलने की संभावना है। और वो जो 40 प्रश्न हैं उनका हमने ड्रॉ ऑफ लॉट से उनका निकाला है और मैंने कोशिश की है कि हर एक विधायक का एक प्रश्न ज़रूर इन तारांकित प्रश्नों के अंदर आए ताकि उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल सके। और इसके अलावा जो कॉल अटेंशन मोशन है वो लगभग 50 कॉल अटेंशन मोशन आए हैं विभिन्न विषयों को लेकर के, और जो भी विषय मैं समझता हूँ कि तुरंत के विषय होंगे और जो त्वरित जो मुद्दे होंगे उनके ऊपर हम जरूर चर्चा कराएंगे। और इसके अलावा जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है वो भी 5 लोगों के प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर चर्चा के लिए आया है। प्राइवेट मेंबर बिल के लिए हमने लीगल ओपिनियन के लिए एलआर के पास भेजा है। इसके अलावा जो एडजर्नमेंट मोशन है वो भी 5 आए हैं। तो इन सभी के ऊपर कानून की प्रक्रिया का अपनाते हुए जो भी अच्छी से अच्छी चर्चा सदन के अंदर हो सकती है वो हम अवश्य कराएंगे। लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की वकालत सरकार कर रही है, तो क्या इस बारे में भी कोई जानकारी है आपको, कोई प्रश्न या कोई ऐसा कानून बनाने के लिए प्रावधान की व्यवस्था की गई हो? नहीं, मुझे तक जहाँ तक जानकारी है अभी इस लव जिहाद को लेकर के कोई कानून ऐसा अभी प्रक्रिया जो है वो हमारी विधानसभा के स्तर पर कोई अभी सामने नहीं आई है। जो ही कोई सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा तो हम विधानसभा के अंदर लेकर के आएंगे। जैसे कि जानकारी है कि क्योंकि पीछे भी कोरोना टेस्ट हुए थे, तो लगभग 3 दर्जन के करीब विधायक हरियाणा के जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप सहित जो है अभी तक पॉजिटिव पहले निकले थे, जो स्वस्थ भी हैं अब। तो अब क्या पोजीशन है विधायकों की और दूसरा आपके स्टाफ की विधानसभा की, क्योंकि आपने एंटीजन टेस्टिंग शुरू करवा रखी है? देखिए, हमने कल से ही 3 दिन के लिए सभी अपने कर्मचारियों की, अधिकारियों की एंटीजन टेस्ट कराने के लिए एक कैंप जो है वो विधानसभा परिसर में लगाया हुआ है। अभी तक जितने कर्मचारी टेस्ट जिन्होंने करवाया है उनमें 3 कर्मचारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अभी जो विधायकों के बारे में हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा है कि वहाँ पर जो अपने विधायक हैं उनका टेस्ट करवा करके उनको सर्टिफिकेट दे करके ही भेजें। यदि फिर भी कोई हमारा विधायक किसी कारण से भी अगर टेस्ट करवा करके नहीं आ पाता तो हमने यहाँ भी इंतज़ाम किया है कि उनका हम टेस्ट करवा सकें। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता जो कि स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के। इनका कहना है कि एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था विधायकों के लिए यहाँ भी रखी गई है। डिप्टी कमिश्नर सभी जगह के इस बारे में उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो रिपोर्ट पहले से भेजें ताकि विधानसभा शासन की गतिविधियां जारी रह सकें स्मूथली। और सबसे अहम बात ये कि इस बार विधानसभा शासन के अंदर पंजाब से अपना हिस्सा लेने का जो प्रस्ताव है वो सर्वसहमति से पारित होता नजर आ रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।